जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वैम एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए जीव विज्ञान का पहला वीडियो लेके आए हैं और जीव विज्ञान के इस पहले वीडियो अर्थात पहले एपिसोड में मैं जीव विज्ञान के परिचय के साथ आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ ले चलूंगा और आपकी जो पृष्ठभूमिका बन जाएगी जियोलॉजी की, बायोलॉजी की, उसके विषय में हम आपको बताने वाले हैं। तो बात करते हैं जीव विज्ञान की, जो बायोलॉजी यानी अब बात करते हैं बायो का अर्थ क्या होता है। तो बायो का अर्थ क्या होता है, ठीक है, और लॉजी का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो बायो का अर्थ होता है जीवन, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। तो जहां पर भी लॉजी वर्ड लग जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, अध्ययन, ठीक है। जहां पे कल्चर लग जाएगा वहां पर पालन के साथ अध्ययन रखेंगे ध्यान में, ठीक है। और जहां पर केवल लॉजी लगेगा उसका अर्थ हो जाएगा अध्ययन। तो बायोलॉजी का अर्थ क्या हो गया, अर्थात जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी। बात समझ में आई। तो बात करते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, किसने, लैमार्क एवं टेविरेनस ने किया था। किसने किया था, टेविरेनस ने किया था। अब बात करते हैं कि टेविरेनस कहाँ के थे, लैमार्क कहाँ के थे। तो लैमार्क फ्रांस के थे जबकि टेविरेनस जर्मनी के थे। बात समझ में आई आप सभी को। अब यहां पर बात आई कि लैमार्क एवं टेविरेनस ने किसका प्रयोग किया, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका प्रयोग इन्होंने कब किया था तो आपका जवाब हो जाएगा 1801 में। बात समझ में आई आप सभी को। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें ये है, अगर आपसे कह दिया जाए जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब अरस्तु बनेगा, ना कि लैमार्क एवं टेविरेनस बनेगा, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे आप सभी लोग। तो जीव विज्ञान का पिता, ठीक है, जीव विज्ञान के पिता, और साथ में याद रख लेना जंतु विज्ञान के पिता, ठीक है, और आपको याद रखना है विज्ञान के पिता। इन तीनों के पिता की अगर हम बात कर लेंगे तो हमें जवाब देना रहेगा अरस्तु। बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे द्वि नाम पद्धति, किसकी बात करते हैं, द्वि नाम पद्धति के जनक, ठीक है। तो यहां पर याद रखना, सबसे पहले दिमाग में रखेंगे वर्गकी के पिता, वर्गकी के पिता, ठीक है, या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस को क्यों कहा जाता है, इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कैरोलस लीनियस है ये आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले द्वि नाम पद्धति की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की, द्वि नाम पद्धति की शुरुआत की। यही कारण है कि कैरोलस लीनियस को आधुनिकी वर्गीकी का पिता कहा जाता है, ठीक है ना। किसे, कैरोलस लीनियस को, कैरोलस लीनियस, नाम याद रखना कैरोलस लीनियस, क्लियर है। तो पहले बेसिक सी बात हमें पता होना चाहिए। अब कैरोलस लीनियस ने जो द्वि नाम पद्धति की शुरुआत की वह किस आधार पर था, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यह ध्यान रखना है, जो कैरोलस लीनियस थे ये जो द्वि नाम पद्धति की शुरुआत की, जो प्रथम नाम रखा जाता था वह उस जंतु के वंश के नाम पे रखा जाता था, और जो दूसरा नाम रखा जाता था वह उसके जाति के नाम पर रखा जाता था। कहने का मतलब, अगर हम उदाहरण ले लेते हैं, कहने का मतलब उदाहरण किसका ले लेते हैं, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा मनुष्य का। किसका ले लेते हैं, मनुष्य का। तो वास्तव में जो होमो वर्ड, इसमें आप वैज्ञानिक नाम के नाम से जानते हैं होमो सैपियंस, लेकिन वास्तव में अगर आप देखेंगे इसमें जो होमो वर्ड है वह इस वंश का है, अर्थात ये जो मनुष्य है यह होमो वंश का है, और जो सैपियंस है यह एक प्रकार की जाति है, ठीक है ना, यानी उसी की जाति है। तो और याद रखेंगे इसमें साथ में जो सबसे पहले प्रयोग करता है उसके नामों को भी यूज किया जाता है, जैसे होमो सैपियंस ली। समझ में आया। अब यहां पर ली क्या है, ये लीनियस वर्ड से ही इसमें ली जोड़ दिया गया है। तो होमो सैपियंस लिन बोल दिया जाता है या ली बोल दिया जाता है, तो जिसमें यूज किया जाता है होमो सैपियंस ही।
तो यहाँ पर द्वि नाम पद्धति का जनक आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, कैरोलस लीनियस। बात समझ में आई। आइए उसके बाद मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। तो वर्गिकी के पिता याद रखना है, साथ में जीवाश्मकी के पिता आपको याद रखना है। किसे कहा जाता है, तो लियोनार्डो दा विंसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, लियोनार्डो दा विंसी। इतना पॉइंट क्लियर रहेगा ना। आइए अब देखेंगे हिकेटर कौन था बाबू, विकेटर थे तो जैसे ही कैरोलस लीनियस ने दो भागों में बांटा था तो इसी आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया और कुल कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया था, 5 भागों में। और ये 5 भागे कौन कौन से थे, आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनेरा का, मोनेरा। फिर नंबर 2 क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, प्रोटिस्टा। फिर क्या आ जाएगा आपका पादप। पादप के बाद आप देखेंगे कवक। कवक के बाद आपको ध्यान देना है जंतु। क्या हो जाएगा, जंतु। बात समझ में आई सबको। तो आइए तो सबसे पहले मोनेरा कहां पे पाए जाते हैं, मोनेरा किन जंतुओं को कहा जाता है। तो अभी आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं पता है, ठीक है। आगे के वीडियो में मैं आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है ऐसे जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात जिनके कोशिकांग विकसित ना हो, जिनमें केंद्रक का अभाव पाया जाता हो, जिसमें 70 एस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हो। तो ये सब आगे क्लियर होगा, ठीक है। तो जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हैं उन जीवों को हम क्या कहते हैं, मोनेरा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे प्रोटोजोआ हो गया, ठीक। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं प्रोटिस्टा का। ये कहां पर पाए जाते हैं, तो प्रोटिस्टा जो होते हैं वह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं उन जीवों को किसमें रखा गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा प्रोटिस्टा में रखा गया है। पादप में किसको रखा गया ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए जो पादप जगत में रखे गए हैं वह सबसे पहली बात तो बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। अब कोशिका क्या होती है ये आगे आपको पता चलेगा। बहुकोशिकीय होते हैं, साथ में इनमें प्रकाश संश्लेषण का गुण पाया जाता है। किसका पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण का गुण पाया जाता है। और पादप जगत में ही आपको पता होना चाहिए एक जंतु के रूप में रखा गया है, वह कौन सा, युगलीना। तो पादप जगत और जंतु जगत के कड़ी के रूप में हम जानते हैं युगलीना को। युगलीना को किसको जानते हैं बाबू, युगलीना को। तो युगलीना के साथ आपको यह पता होना चाहिए, अगर युगलीना को कह दिया जाए कि ऐसा कौन सा जंतु है, ऐसा कौन सा जंतु है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, युगलीना। क्या जवाब देंगे आप लोग, युगलीना। याद रखेंगे सभी बच्चे, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कवक। तो जो ये कवक होते हैं इनकी जो बाहरी भित्त बनी होती है वह किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की, जिसको कोशिका भित्त के रूप में जानते हैं, शेल वॉल के रूप में हम लोग जानते हैं। बात समझ में आई। अब ये देखते हैं जंतु। तो जंतु जगत में किसे रखा गया है, तो आपको याद रख लेना जो सर्प होते हैं, सर्प मतलब सरीसृप के रूप में हम जान सकते हैं, सरीसृप के रूप में। बात क्लियर है आप सभी को। सरीसृप हो गए, मैमल्स हो गए, मैमल्स अर्थात स्तनधारी की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे, स्तनधारी की बात कर लेंगे हम लोग, क्लियर है। तो अब इन 5 भागों के आधार पर हम सारे जीव जंतुओं का वर्णन करते हैं आगे चलकर, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमें ध्यान देना है कि जो कैरोलस लीनियस ने द्वि नाम पद्धति शुरू किया था, वर्गिकी का पिता उन्हें कहा जाता है, और साथ में ये याद रखना द्वि नाम पद्धति के जनक के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं। द्वि नाम पद्धति में सबसे पहला नाम किसका होता है, वंश का, और दूसरा नाम किसका होता है, जाति का। बात समझ में आई। तो आइए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य की बात किया है तो यह क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस। अर्थात ये जो पहला नाम है यह वंश का नाम है और जो दूसरा नाम है वह जाति का नाम है। जबकि हमने मेढक का बात किया तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा,
राना टिग्रीना। अब ये राना टिग्रीना का मतलब क्या हो गया, ये जो राना है ये जाति है और जो टिग्रीना है ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये वंश है और ये जाति है। इसी प्रकार बिल्ली का आपको याद रखना है फेलिस डोमेस्टिका। तो पूछ सकता है फेलिस डोमेस्टिका में बिल्ली की जाति के रूप में क्या है या वंश के रूप में क्या है। वंश की बात करेगा तो फेलिस बोलना, जबकि जाति की बात करेगा तो डोमेस्टिका कहिएगा। कुत्ता की बात कर लेंगे तो कैनिस फैमिलियर्स की बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो जिसमें आपको बता सकते हैं कि फैमिलियर्स के रूप में क्या यूज किया गया है, यानी उसके जाति समूह को सूचित किया गया है। बात समझ में आ रही है आपको। हम बात करते हैं गाय की, तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है ये आप सबको बोलना है। तो कमेंट करेंगे सभी बच्चे बॉस इंडिकस, जिसमें बॉस क्या है गाय के वंश का नाम है, जबकि इंडिकस क्या है इसका एक जाति समूह है। क्लियर है पॉइंट। अगर हम मक्खी की बात कर लेते हैं तो मक्खी का क्या हो जाएगा मुस्का डोमेस्टिका। क्लियर है ना। इसी प्रकार आम का आपको पता होना चाहिए मैग्निफेरा इंडिका। तो याद रखेंगे मैंगीफेरा इंडिका में जो इंडिका शब्द है वह एक जाति सूचक है, जबकि मैंगीफेरा आम का वंश सूचक है। क्लियर है पॉइंट। धान का देख लेंगे ओरेजा सेटिविया की बात कर लेंगे, फिर इसी प्रकार गेहूं की बात करेंगे टेरिटिकम कम एरिस्टिवम। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं तो प्यूसियम सस्टिवियम, ठीक है। तो चना का याद रख लेंगे, अगर आपसे चना का पूछ लिया जाएगा बताइए इसका वंश का नाम क्या है, यानी इसमें वंश समूह क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा सीसेर। क्या बोलेंगे बेटा सीसेर। इसी प्रकार अगर हम सरसों की बात कर लेंगे तो बैरिशिका की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे वंश के रूप में बैरिशिका का यूज किया गया है। बात क्लियर है। अब यहां पर आगे जो ध्यान देना हमें वह ध्यान देना यह है कि सब चीजों में अब हम अलग अलग प्रकार से अध्ययन करेंगे। अलग अलग प्रकार से अध्ययन करने का मतलब ये जो जीव विज्ञान है इसकी कई शाखाएं हैं, ठीक है ना। जीव विज्ञान की कई शाखाएं हैं, जिसमें सबसे पहले आइए ध्यान दे लेते हैं एक होता है सारोलॉजी। तो सारोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है सारोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा छिपकलियों का अध्ययन। किसका अध्ययन बोलेंगे छिपकलियों का अध्ययन। जबकि अगर आपसे कह दिया जाए ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। जबकि डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो डेंड्रो का मतलब ही होता है वृक्ष एवं झाड़ियां, ठीक है ना। तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किसमें होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा डेंड्रोलॉजी में। किसमें हो जाएगा प्यारे बच्चों डेंड्रोलॉजी में। अब हम आगे बात करते हैं कल्चर। कल्चर क्या होता है, जब किसी चीज का पालन करके उसका अध्ययन किया जाए, ठीक है ना। यानी किसी चीज के पालन का अध्ययन अगर पूछा जाए तो वहां पे कल्चर वर्ड यूज करते हैं। तो जैसे एपी, एपी मतलब क्या होता है मधुमक्खी, तो एपी कल्चर क्या हो जाएगा मधुमक्खी पालन का अध्ययन। इसी प्रकार सेरी, सेरी मतलब यहां पर क्या हो जाएगा रेशम कीट, तो सेरी कल्चर का मतलब क्या हो जाएगा रेशम कीट पालन का अध्ययन। बात समझ में आई। अगर हम बात करते हैं पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो पीसी मतलब मत्स्य हो जाएगा, यानी मत्स्य पालन का अध्ययन। इसी प्रकार अगला जो टाइप है वह है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाएगा। इन एक एक टॉपिक को हम अलग से देखेंगे अच्छे से। जैसे कि अगला टाइप जो चलेगा वह कोशिका विज्ञान चलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। फाइकोलॉजी में क्या होता है शैवालों का अध्ययन होता है। एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन होता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे आगे के क्रम में जीव विज्ञान के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक है वह क्या आ जाएगा आपका कवक। क्या आ जाएगा बेटा कोशिका। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान, ठीक है। तो कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम सारी चीजों को देखेंगे। क्लियर है। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत जो देखने वाला टॉपिक रहेगा वह सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कोशिका का कार्य क्या होता है, कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है उसका कार्य क्या होता है, कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, ठीक है। ऐसे एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। ये वीडियो यहीं तक रखी जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। जय हिंद।